हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बल्कि एक दुविधा में हूँ। मेरे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था कि आपकी ज़िंदगी में कितने लवर्स आते हैं, है ना? इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट हाल ही में अभी एक काउंसलिंग आई जिसमें मुझसे सब्सक्राइबर ने कहा कि मैम मैं आपका मर्काबा मेडिटेशन लेना चाहती हूँ, पर आप मुझे डिटेल में बताइए कि ये हमें क्यों लेना चाहिए। तो मैं दुविधा में थी कि मैं टॉपिक कौन सा लूँ, किस पे वीडियो बनाऊँ। खैर चलिए, दोनों ही कवर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कितने लवर्स आते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ कि हमारी जो ज़िंदगी होती है, हमको अगर मकसद पता चल जाए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हमारी जितनी सांसें हैं, तो अगर हमारी सांसें पूरी हो गई, हमारा मकसद पूरा हो गया, तो भगवान एक एक्स्ट्रा सांस भी नहीं देता है हमें यहाँ रहने के लिए। राइट? कहता है बेटा अब वापस आ जाओ अपने ओरिजिनल घर। राइट? इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में जो लवर्स भी होते हैं, वो या तो पास्ट लाइफ में हमने मैनिफेस्ट किए होते हैं। ठीक है, हम मिल नहीं पाते हैं, हम कामना रखते हैं कि ये हमारे काशपति होते या ये हमारे लवर्स होते। इस प्रकार से हमारी कामना अधूरी रह जाती है और वो इस लाइफ में हमारे उन मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आते हैं, या हमने किसी को बेइंतहा चाहा या किसी ने हमें बेइंतहा चाहा, और या हमने उनको धोखा दे दिया या उनने हमें धोखा दे दिया। जो कुछ भी है, ओवरऑल जो भी कर्मा क्रिएट किए जितनों के साथ, वो सब आते हैं अपना कार्मा क्लियर करने। राइट? एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग से ज़्यादा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपकी ज़िंदगी में हम लोग कहते हैं ना मल्टीपल अफेयर्स, एक्चुअली मल्टीपल अफेयर्स में आप खुद नहीं होते हो। ये सब लोग आते हैं आपके एक निश्चित टाइम के लिए, आपकी लाइफ में आते हैं, अपना कर्मा क्लियर करते हैं। जैसे कि एक मृत्यु के लिए एक बहाना बनता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया या बीमारी से ख़त्म हो गया। इस प्रकार एक बहाने के रूप में ये लवर्स हमारी लाइफ में आते हैं और एक बहाना बन के ये लवर्स चले जाते हैं हमारी लाइफ से। ठीक है, और हमें लगता है कि चलो वो नहीं तो कोई और सही, और कोई वो नहीं तो कोई और सही। राइट? हमको पता नहीं, हम 3D से सोचते हैं, लेकिन जो आपके कर्मा आपको पे बैक करना है वो आपकी लाइफ में आते हैं, अपना हिसाब किताब जो भी लेसन सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे आते हैं वो भी चले जाते हैं, और तीसरे आते हैं वो भी चले जाते हैं। ठीक है, जितने आपने कर्मा क्लियर करने उतने आते हैं और आके चले जाते हैं। देखिए, समझने वाली बात ये है कि हम पहले भी अधूरे थे और हम अंत में भी अधूरे ही रह जाते हैं। राइट? क्योंकि वो जो अधूरापन होता है वो कोई इंसान भर ही नहीं सकता। इंसान तो सिर्फ कार्मा बैगेज क्लियर करवाने के लिए आता है, बाकी वो जगह तो भगवान ने ही भरनी है। ठीक है ना? तो अंत में हम भगवान की शरण में जाते हैं, और अगर हमको ये बात समझ में नहीं आई तो हम नया कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। ज़बरदस्ती किसी से प्यार कर लेंगे और उसके बाद नया कर्मा क्रिएट करके उस कर्मा को पे बैक करने के लिए दोबारा से इस धरती में जन्म लेंगे। तो समझ लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है तो दुखी मत होइए। वो जो जगह खाली है ना, वो कोई इंसान भर भी नहीं सकता। वो जगह भगवान ने ही भरना है, भगवान ही भर सकते हैं, क्योंकि वो जगह भगवान की ही है। कहा था ना मैंने एक बार एक वीडियो में, हनुमान जी का दिल जिसमें सिर्फ राम जी ही हैं, आपके दिल पे भी कोई और जगह ले ही नहीं सकता। मत रोइए किसी के लिए। ठीक है, जो आए थे उन्होंने अपना कर्मा चुकाया, चले गए। यहाँ तक कि अगर आपकी शादियाँ भी अगर नहीं होती हैं, बहुत सी डीएफ कहती है मेरी एज हो गई, कोई शादी तय नहीं हो रही, तो अगर आपका कर्मा किसी से लिखा ही नहीं है तो बाबू कहाँ से आप शादी करोगे? आपका कर्मा लिखा ही नहीं है तो ज़बरदस्ती शादी कैसे कर सकते हैं? आपका शादी उसी से होगी जिससे कर्मा लिखा होगा आपका। और शादी ज़बरदस्ती कर भी ली तो फिर नया कर्मा क्रिएट करके फिर नए, ठीक है ना, सास ऐसी थी, ससुर ऐसा था, पति ने ऐसा किया वैसा किया, उस जाल में फिर से फंस जाने से क्या फ़ायदा। तो ये तो हो गई कि आपकी लाइफ में उतने ही लवर्स आते जितना आपने कर्मा पे बैक करना है, चुकाना है। और उसके बाद अगर नहीं आ रहे हैं, आप अकेले हो, तो खुश होइए कि अब हमें नया कर्मा क्लियर नहीं करना किसी के साथ। ठीक है ना? वो खाली जगह भगवान की ही, अंत में हमको भगवान की शरण में जाना है। तो इस बात को अभी समझ लीजिए।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मरहबा, कि आपको इसका मेडिटेशन क्यों लेना चाहिए। अगर मैं बहुत साधारण कहूँ, आपने अपने पूजा घर में देखा होगा, आप लोगों के श्री यंत्र, ठीक है, उसका आकार देखिए, हमेशा ट्रायंगल में होता है, ठीक है। आपके चक्रास को हम कहते हैं चक्र, बट उसका जो आकार है वो ट्रायंगल के रूप में होता है, ठीक है। तो जो ये ज्योमेट्री है इस ट्रायंगल की, इट्स अ वेरी सीक्रेट ज्योमेट्री, इट्स अ वेरी पावरफुल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये जो मरकाबा है, ये एक, हमें अगर हम कहें मर का बा को अगर हम डिफाइन करें, तो मर मतलब होता है लाइट, का मतलब होता है स्पिरिट, एंड बा मतलब होती है बॉडी। तो हमको अपने बॉडी के अंदर एक यंत्र फॉर्म करना पड़ता है। हम कह सकते हैं इसको लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट। वी हैव टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इनसाइड योर बॉडी। आपको खुद ही विजुलाइज करके, ठीक है, अपनी सांसों के पैटर्न से, अपने ब्रीदिंग पैटर्न से आपको अपनी उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को फॉर्म करना होता है। यू हैव टू चार्ज योर माइंड, बॉडी, हार्ट, ठीक है, बाई एंड अलाइन योर सेल्फ। इन सबको हमको अलाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एंड अलाइन विद योर परसेप्शन, ठीक है। अब तक हमने बात करी थी कि यू नीड टू अलाइन योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। इसमें हम मरकबा फॉर्म करके, हम वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को फॉर्म करके, हम अपनी माइंड, बॉडी, अपनी हार्ट को के साथ साथ अपने परसेप्शन को भी अलाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर आपका ये सब अलाइन होता है तो होता क्या है, इट हेल्प्स इन द अलाइनमेंट ऑफ द कुंडलिनी ऑल्सो, ठीक है। जहाँ आपकी कुंडलिनी जो ऊर्जा होती है, वहीं से ही, उसी के पास से ही मरकाबा, द फर्स्ट सेल ऑफ दिस योर रूट चक्र, वहीं से ही आपकी मरकाबा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो ये मरकाबा का जो प्रोसेस है, ये आपके बेस ऑफ, ये जो आपके जो सेल है वहीं से ही होता है, जिसके वहीं उसी के नियर बाई आपकी कुंडलिनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने मरकाबा को फॉर्म करते हैं, एक स्फीयर को फॉर्म करते हैं, ठीक है, उस एनर्जी को आप फॉर्म करते हैं, दैट हेल्प्स यू इन अराइजिंग योर कुंडलिनी, ठीक है। बट मैं आगे बोलूँगी, इट हेल्प्स इन राइजिंग योर कुंडलिनी इन वेरी सेफेस्ट मैनर, अंडरलाइन, ठीक है। इट दिस मरकाबा विल हेल्प यू इन अनब्लॉक योर चक्रास, इट विल क्लेंस योर चक्रास। आपको बेनिफिट जानने हैं ना, ठीक है। सो इट एक्चुअली दिस सर्किट, दिस मरकाबा फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन राइजिंग योर कुंडलिनी in the safest manner. It helps in cleansing your chakras. It helps in unblocking your chakras. आपकी जो एनर्जी फील्ड में जो एनर्जी का फ्लो होता है, आपका प्राणा फ्लो बहुत ही अच्छी तरीके से ईजीली फ्लो होता है। इतना ही नहीं, दिस मरकाबा फॉर्मेशन हेल्प्स इन रेजिंग योर कॉन्शियसनेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the best way of giving protection to your body, as if you are staying in a home. जब बाहर पानी गिरता है, आंधी तूफान आता है, तो हम क्या करते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं। छाते में भी हम सेफ़ एंड सिक्योर नहीं हैं, रेन कोट पे भी हम सेफ़ एंड सिक्योर नहीं हैं। हम कहाँ सेफ़ एंड सिक्योर है, घर के अंदर। सो जो मरकाबा है, आपने कभी देखा हो बाहर, तो ये इस फॉर्म लाइक अ होम, एक घर बनाता है ये, ठीक है। एंड यू आर इनसाइड दैट होम एंड यू आर नाउ completely safe, secured, protected from the all negativity, spell, etc. ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब आप मरकाबा फॉर्म कर लेते हो, यू फील लाइक फुल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड जॉय। तो बताइए, मरकाबा इम्पॉर्टेंट है? And it is safest way to raise your kundalini and gain all the benefits of kundalini rising, ठीक है। सो बट यहाँ जो पूरा गेम है ब्रेथ का है, ठीक है। इस सर्किट को हमें एक्टिवेट करना है, चार्ज करना है। सो दैट्स व्हाट, आप इसको खुद से नहीं कर सकते। डेफिनेटली
ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड प्रोटेक्टेड बनाने वाला है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओवरऑल आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया है, इस मेडिटेशन को रजिस्टर किया है. अभी भी आप में से जो भी हैं जिन्होंने नहीं किया है, ये मुझसे अभी भी 2-3 डेज़ ओनली मैं आप लोगों की मेल्स का वेट करूँगी. देन आई विल लॉन्च माय मरहबा. ओके, सो अगर अभी भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल मुझे मेल्स पे या इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कीजिए. जो व्हाट्सएप पे है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए एंड गेट द फुल बेनिफिट, 100% बेनिफिट ऑफ दिस मेडिटेशन. ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट.